हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, ये सब जितने भी रिएक्शन हैं हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आज के इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन से मतलब क्या हो जाता है डेली लाइफ में, तो हम यही आज पढ़ने वाले हैं। तो उसका पहला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? कोरिजन। तो इसको आप इंपॉर्टेंट भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये है आपका। ठीक, ये होता क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम्स a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode। मतलब क्या है इसका वो भी समझ लीजिए कि एक मेटल है, when a metal, जब कोई मेटल को, ठीक, is exposed to substance such as moisture, मतलब कि जब कोई मेटल को हम कहाँ रख देते हैं, मॉइस्चर में, एयर में, वाटर में या एसिड में। ठीक, मतलब कोई नमी वाली जगह पे या वाटर पे के संपर्क में या एयर के संपर्क में अगर हम रख देते हैं तो क्या होता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक, कुछ समय के लिए अगर हम रख देते हैं तो ए लेयर ऑफ ऑक्साइड, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक, कहाँ बन जाती है? इज फॉर्म्ड विच, मतलब उस पर वीकेंस, मतलब तो जो आपका मैटर होगा, मीन्स जो मेटल होगा वो कैसा हो जाएगा? वीक, बिल्कुल वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक, द मेटल हैंस मेटल सेट टू बी कोराइड, मतलब इसी क्रिया को हम कहते हैं कोरिजन। ठीक, मतलब अगर आप क्या कर रहे होगे, मेटल होगा, ठीक, मेटल में मतलब जैसे हो गया आपका आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इन सब सारी चीज़ों को हम कहाँ रखते हैं, ध्यान दीजिए, कहाँ रखते हैं? मॉइस्चर में, एयर में और वाटर में, एसिड में। अगर इन सब जगहों पे रखेंगे जहाँ पे नमी है, जहाँ पे मॉइस्चर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एसिड है, तो क्या होगा? वो जो मेटल होगा वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक, और उसके ऊपर क्या हो जाएगी? एक ऑक्साइड की लेयर लग जाएगी जो क्या करेगी? उसको बहुत वीक कर देगी, कमज़ोर कर देगी। और यही जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं कोरिजन। ठीक, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक, लोहे पर जो है जंग लगा हुआ होगा, है ना। तो ये होता है आपका क्या? लोहे पर जंग लगना। ये कैसे होता है? इसको जब हम लोहे को कोई नमी, ठीक, या मिट्टी के संपर्क में अगर हम रख देते हैं तो कुछ समय बाद, एक दिख रही है ना ब्राउन टाइप की कुछ कलर, वो आपका क्या हो जाता है? इस पर लेयर लग जाती है जो कि लोहे को, मीन्स आयरन को क्या कर देती है? वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है। ठीक, और यही किसके एग्जाम्पल्स हैं? कोरिजन के। तो पहला क्लियर हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, ये हम देख चुके हैं, किसमें देख चुके हैं? कोरिजन, मतलब कि इसका एक एग्जाम्पल है। अगला है आपका ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आपने सिल्वर देखा होगा, चांदी देखा होगा, है ना। तो चांदी क्या है? चांदी आपने देखा होगा सिल्वर पे कि कुछ समय बाद, जैसे जो भी है लेडीज़ ज़्यादातर यूज करते हैं, इसका पहनती हैं तो ज़्यादा जानती होंगी कि कुछ समय बाद इस पर ब्लैक ब्लैक आ जाता है। ठीक, जो चांदी है वो ब्लैक ब्लैक इस पे आ जाता है, इसके ऊपर एक लेयर चल जाती है, तो आप देखेंगे वो ब्लैक हो गया। तो उसको भी किसके कारण होता है? कोरिजन के कारण। या फिर आपके यहाँ तांबे का, मीन्स कॉपर का कोई बर्तन हो, या आपने तांबा कॉपर देखा होगा कहीं पे, ठीक, तो क्या होगा? उस पर ग्रीन टाइप का, कैसा? ग्रीन कोटिंग होगी। ठीक, ग्रीन कॉपर पे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोरिजन का। तो ये क्या करता है? वो मेटल को वीक कर देता है। ठीक, वीक करके ख़त्म कर देता है, तो आपको बहुत कमज़ोर हो जाएगा जो भी मेटल हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, वगैरह वगैरह जो भी हो। ठीक, अगर उसका कोरिजन हुआ तो वो वीक हो जाएगा। तो इससे बचें कैसे? ठीक, तो बचने के लिए क्या तरीका है वो भी जान लेते हैं। इसको पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। ठीक,
तो लोहा आपने देखा होगा कि जैसे घर में खिड़की वगैरह लगी है, तो घर में जो खिड़की लगाते हैं, ठीक, उसके बाद उसको पेंटिंग कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि लोहा में क्या ना हो, कोरिजन ये ना हो, क्योंकि अगर ये हुआ तो लोहा कमज़ोर हो जाएगा, आई मीन्स खिड़की आपकी कमज़ोर हो जाएगी, है ना, विंडो आपकी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो ये रहा आज आपका टॉपिक, और इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपका हो गया होगा, ठीक। अगली हेडिंग है हमारी क्या, रेंसिडिटी। ये क्या होता है आप इसको भी जान लीजिए, ठीक। तो ये है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब अगर आप फूड, आप खाने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक, उनको अगर आप एयर के, किसके संपर्क में, एयर के, अगर एयर के संपर्क में, एयर के कांटेक्ट में अगर आप रख देते हो, ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाती है ना, कह सकते हो आप, क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक। तो अगर कैसे होगा, कोई खाद्य पदार्थ, आई मीन्स जिसको आप खाते हो, फूड हो गया जो भी हो, ठीक, अगर उसको कहाँ रख दोगे, किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, ठीक, तो वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो खाने के लिए बची नहीं रहेगी, खराब हो जाएगा। और उसी को हम कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें खराब हो गई? सपोज दैट, मान लीजिए आपके यहाँ पार्टी है और रात भर आपने पार्टी किया, ठीक, रात में पनीर की सब्जी बनी थी और आपने अच्छे से खाया पिया। फिर जो पनीर की सब्जी बनी थी उसको आपने रख दिया, है ना, फ्रिज में नहीं, ऐसे नॉर्मल रख दिया, ठीक। और सुबह आई मीन्स दोपहर को 12-12 बज गया, अब आप देख रहे हो कि यार वो खा सकता हूँ मैं कि नहीं खा सकता। फिर क्या होगा, फिर आप सोचोगे कि कैसे पता करें कि ये सही है अभी या नहीं सही है। फिर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट वो आपको खराब हो गया, तो खराब होगा तो क्या होगा, ये देखिए, इट लीड टू बैड स्मेल। इसमें से क्या आएगा, बैड स्मेल। बैड स्मेल, स्मेल मतलब होता है, बैड स्मेल मतलब बहुत दुर्गंध, ठीक, जिसको हम अच्छा नहीं कहते। एंड बैड टेस्ट, अगर आप उसको टेस्ट भी करोगे ना तो भी वो अच्छा नहीं होगा, बैड ही होगा, ऑफ फूड, किसी भोजन का, ठीक। तो कहने का क्या मतलब है, कैसे हमको पता चला कि ये रेंसिडिटी मतलब बेकार हो गया है? तो आप कह सकते हो कि बैड स्मेल हम कैसे पहचानेंगे, स्मेल से पहचानेंगे और टेस्ट करके। तो टेस्ट ना ही करो तो बेहतर है, ठीक, आप स्मेल से पहचान सकते हो, ठीक। तो आपकी जो पनीर है थी, आई मीन्स उसको अगर आप मतलब कि स्मेल उसको देखोगे तो वो ख़राब स्मेल आएगी, तो आप समझ जाओगे कि ये खाने लायक अब नहीं बची, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपका डेफिनेशन क्लियर है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। और जब रेंसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है, इट लीड टू बैड स्मेल, इसमें से बैड स्मेल आती है, एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मतलब अब देखिए, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने कभी वो खाया होगा चिप्स, जो आपको बाज़ार में ऐसे मिल जाते हैं। तो चिप्स अगर आप लेंगे तो उसको देखिए क्या होता है, पॉलीथीन में अच्छे खासे से पैक रहता है, ठीक, और इसमें क्या है, चिप्स लगेगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये खराब नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता। बना है 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने पहले, और आप आज खा रहे हो, फिर भी आराम से खा रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे होता है ये, तो ये जो आपका चिप्स है ना, इसमें पता है नाइट्रोजन गैस भरते हैं। फिर से सुनिए, इसमें क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। जो भी आप चिप्स का पैकेट लेते हो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन हम उसमें भरते हैं तो क्या होगा, ये रेंसिडिटी हो जाएगा, वो उसको ख़राब कर देगा, खाने लायक पदार्थ नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा जो भी खाएंगे हम। तो इसके लिए ऑक्सीजन की जगह पे हम क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भरने से जो हमारे खाने वाला जो पदार्थ है वो काफ़ी और लंबा तक चलता है, और दिन तक हम खा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि यहाँ पर हम ऑक्सीजन ना भर के क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आई मीन्स आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या कोई और पूछ सकता है कि चिप्स के पैकेट में हम कौन सी गैस भरते हैं और क्यों भरते हैं। तो आपका आंसर होगा कि नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ठीक।
क्यों करते हैं तो पता ही हो गया होगा, क्योंकि रेंसिडिटी ना हो, मतलब आगे और अच्छे तरीके से हम खा पाएँ, इसलिए ये करते हैं। तो ये वाला भी टॉपिक आप कवर कर लीजिए, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग हम जल्दी से देख लेते हैं। अब आगे है आपका केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि जो अभी हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, है ना, चाहे वो कम्बिनेशन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो रिडक्शन हो, चाहे वो रिडक्स हो, ठीक, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी हो। तो इस तरीके से टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के आधार पर हम इसको दो तरीके से फिर से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कैसे? पहला क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक ये दोनों जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर की बेस पे हम देखते हैं। कैसे? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड एमंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई मीन्स क्या होगा कि रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, मतलब जो रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट को रिलीज किया जाएगा, ठीक, रिलीज मतलब बाहर निकाला जाएगा। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, हीट अगर उत्पन्न हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वहीं पे इंडोथर्मिक क्या होगा, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, जिसको आवश्यकता है, रिक्वायर है, या फिर कह सकते हो कि गेन करता है जो एनर्जी को, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, फिर से देख लीजिए, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, जिसको क्या कर सकते हैं आप, रिक्वायर है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड इंडोथर्मिक। मतलब अगर एनर्जी रिक्वायर है तो इंडोथर्मिक, और अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? तो ये आपका है एक्सोथर्मिक और ये हो गया इंडोथर्मिक। यहाँ आपका क्या, आप कह सकते हो इसको एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कार्बन प्लस O2, CO2 क्या हो जाएगा, थैंक्स टू CO2, इतना एनर्जी को इसने रिलीज किया तो प्लस चार्ज। आगे इसका देख लीजिए, N2 प्लस O2 थैंक्स टू 2NO, ठीक है। इसमें क्या हो गया, -45 kg कैलोरी, इतने कैलोरी का जो मतलब कि एनर्जी है उसको इसने स्टोर कर लिया, गेन कर लिया, तो माइनस आ गया, है ना। तो ये आपका है टॉपिक, ये लास्ट था, ठीक। अब हम अगले लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि जो इक्वेशन होता है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आपका कैसा लगा जो आज का है, इसको आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, लाइक वगैरह करते रहिएगा। थैंक यू।